अगर आप ये पार्ट देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट जरूर देख लिया है। अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि एना उस मिस्टीरियस रूम में रीसेट हो जाती है, यानी कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब गुस्से में तिल मिलाए जो अपना सारा गुस्सा वीजल पर निकाल देता है, पर वो बताता है कि उसे पता है कि वो कैसे अपने बेटी को रिटर्न ला सकता है। पर तब तक उसका दूसरा साथी फायरिंग करने लगता है और बचाव में जो उससे की चुराकर सीधे मिस्टीरियस रूम में घुस जाता है। जो को समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे अपने बेटी को रिटर्न लाए। ऊपर से एना के खून के निशान मिलना और उसका गायब होना ऑफिसर्स को उस पर शक होने लगता है कि उसने अपने पत्नी से बदला लेने के लिए एना की जान ली, क्योंकि उसे पता था कि एना की कस्टडी उसकी पत्नी को मिलने वाली है। पर लू को जो पर पूरा विश्वास होता है, इसलिए सीक्रेटली उसकी पूरी मदद करता है एना की खोज और वीजल के बारे में सारी जानकारी निकालने में। अब जो हार नहीं मान सकता, इसलिए सबसे पहले वॉली को ट्रैक डाउन करता है, जो बताता है कि शायद एक तरीका है एना को ढूंढ निकालने का। वो बताता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स नजदीक आते हैं तो वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। जैसे जब हैंड वॉच ऑब्जेक्ट जो सिर्फ एग को बॉईल करता है, उसे एक ऑब्जेक्ट नाइफ के साथ रखने पर वो टेलीपैथी की शक्ति पैदा करता है। जो अब और भी ऑब्जेक्ट्स तलाश करने से पहले अपने गैर्स कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने घर पर सीक्रेटली उस की के मदद से एंटर करता है, जहाँ उसे उसी बंदी का नोट मिलता है मिलने के लिए, जिससे मिलने पर उसे ऑब्जेक्ट के बारे में एक और चीज पता चलती है कि ऑब्जेक्ट्स को नष्ट नहीं किया जा सकता। यही एक तरीका है साधारण और स्पेशल ऑब्जेक्ट्स में फर्क पता करने का। इसलिए वो सेम टेक्निक उन सारे रेडियो डिवाइसेस पर आजमा रही होती है, क्योंकि उसमें से एक रियल है जिसे सही स्टेशन पर ट्यून करने पर वो किसी भी वस्तु या इंसान को टॉल बना सकता है। वो बताते कि उनका सीक्रेट ग्रुप कॉल्ड द लीजन, उनका मिशन ऑब्जेक्ट्स को नष्ट करने का है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसे खतरनाक वेपन्स किसी के हाथ लगे। वो उसे उनके ग्रुप के साथ मिलकर काम करने का ऑफर देती है, पर जो इतने आसानी से भरोसा करने वाला नहीं होता। वहीं इससे पहले कि वो फिर से उसे उसी नेल क्लिपर ऑब्जेक्ट से बेहोश करके की ले, वो गन के नोक पर उससे उसका ऑब्जेक्ट छीन कर गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूबर अपने ही खोज में लग जाता है, जहां अजीब तरह से मिले पॉन शॉप में वो लाश ऐसे ही सेम मार्किंग्स कई साल पहले कुछ बॉडीज पर पाए गए थे, जिसे किसी ने जला दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कोई मॉर्टल की निगल ली। उसे अब कुछ सुपरनैचुरल और दोनों में कनेक्शन का शक होने लगता है, क्योंकि उसे इग्नाशियो की बिलोंगिंग्स में भी मॉर्टल की का पता चलता है। उसका शक तब कंफर्म हो जाता है जब उसे एक जिंदा विक्टिम मिलता है, जो लकीली कई वर्ष पहले उस पेन के अटैक से बच गया। वो उसे की और ऑब्जेक्ट्स के सुपर पावर के बारे में सब बताता है, स्पेशली एक सीक्रेट ग्रुप कॉल्ड द ऑर्डर के बारे में, जो बिलीव करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स भगवान तक पहुंचने का रास्ता है, इसीलिए वो सारे ऑब्जेक्ट्स के खोज में है। अब रूबर को कुछ ऐसा ही धार्मिक ग्रुप ज्वाइन करना था, इसीलिए द ऑर्डर तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर वो तभी उसे अपने ग्रुप में शामिल करने का तय करते हैं जब वो उनके लिए कोई ऑब्जेक्ट लाए। यहाँ अब एक और प्लॉट रिवील होता है कि काल दरअसल खुद भी ऑब्जेक्ट कलेक्टर है, जिसके पास कई ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वो हैंड वॉच है जो एग्स को बॉईल करता है। शुरुआत में वो बायर और वीजल भी उसी के लिए काम किया करता था, जो उसे धोखा देकर अलग हो गया, और अब वो कैसे भी करके उस की के तलाश में है। इस तरफ जो सबसे पहले चालाकी से वीजल को मिस्टीरियस रूम में खींच लेता है, क्योंकि उसने कहा था कि उसे पता है कि एना को रिटर्न कैसे लाया जा सकता है। वो सबसे पहले उसके सारे कपड़े बदलवाता है कि कहीं वो भी ऑब्जेक्ट्स ना निकले, और उन्हें गायब करने के लिए उसके पेन के साथ उसी मिस्टीरियस रूम में रीसेट होने के लिए छोड़ देता है। पर पेन ऑब्जेक्ट को टेबल पर पड़ा देख वो एक और बड़ी खोज करते हैं कि रूम में सिर्फ बाहर की वस्तु गायब होती है, वहीं ऑब्जेक्ट्स जो रूम को बिलोंग करते थे वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पर रीसेट हो जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स रूम से गायब नहीं होते। आगे विजल शेयर करता है कि हर ऑब्जेक्ट्स एक पैटर्न से कनेक्टेड है और उन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक प्राइम ऑब्जेक्ट कंट्रोल करता है, जो उसके अनुसार शायद एक टेबल वॉच है, जिसे यदि की के साथ यूज किया गया तो वो शायद एना को रिटर्न ला सकता है, जो अभी काल के पास हाई सिक्योरिटी में रखा है। दोनों अब मिलकर हाई प्लानिंग में लग जाते हैं, पर वीजल एक और जानकारी शेयर करता है कि काल ने अपने पूरे घर को रेनोवेट करके सारे हिंज दरवाजे स्लाइडिंग डोर में बदल दिए, इसीलिए उस मैजिकल की के मदद से अंदर पहुंचना नामुमकिन है। पर काल के घर के न्यू वर्सेस ओल्ड ब्लूप्रिंट को स्टडी करने के बाद जो नोटिस करता है कि एक डोर है जो शायद अब भी घर में मौजूद है, जो शायद किसी वॉल के पीछे सील्ड है, जो उनके भागने का रास्ता बन सकता है। वहीं चोरी से कैसे एंटर करे उसे कुछ याद आता है जब वो पिछली बार पूछताछ के लिए काल के घर गया था। सबसे पहले जो काल और उसके आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे की रिटर्न करने के लिए डोर पर मिलने को कहता है, और मौका देखकर दोनों की के मदद से उसके घर पर मौजूद उसी जायंट टॉय रूम से निकलते हैं। किसी तरह वॉल तक पहुंचने पर वो उसी पेन ऑब्जेक्ट से सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करके सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए वो खुद को रूम में लॉक कर देते हैं, पर वो वॉच एक सेफ में कैद होता है और उनके
पास इतना समय नहीं है सेफ को ओपन करने का, इसलिए जो सीधे उस डोर के तलाश में पड़ जाता है और लकीली एन मौके पर दोनों सेफ को लेकर मिस्टीरियस रूम से भाग निकलते हैं। अब सवाल कि जो सेफ को कैसे ओपन करे, पर जो को ऑब्जेक्ट का एक नियम याद आता है, इसलिए सेफ को वैसे ही रूम में छोड़कर रूम को रीसेट करके जब वो ओपन करता है तो सिंस सेफ एक साधारण ऑब्जेक्ट था वो गायब हो जाता है। वहीं उसमें रखा टेबल वॉच बीइंग एन ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंच जाता है। पर जो के लिए सबसे बुरी खबर कि टेबल वॉच को की के साथ यूज करने पर भी कुछ नहीं होता। ऊपर से वीजल उससे पेन झटक कर उसकी जान लेकर की हासिल करने की कोशिश करता है, पर उसका बैड लक और एक और सीक्रेट रिवील्ड कि ऑब्जेक्ट्स रूम में सुपरनेचुरल पावर पोजेस नहीं करते, इसलिए जो को खरोच तक नहीं आता। इसलिए धोखा देने के सजा में वो उसे काल के घर में धकेल देता है। अब जो हार मान जाता है, इसलिए लू के साथ मिलकर की कानून के हवाले करके उस पर लगा इल्जाम क्लियर करने का तय करता है। पर तभी उन्हें रूबर का कॉल आता है कि उसे कुछ खास पता चला है की के बारे में। दोनों के तुरंत उससे मिलने पर वो जो से विनती करता है सिर्फ एक बार उसे वो मिस्टीरियस रूम दिखाने के लिए। रूबर के लिए ये पल जैसे उसने साक्षात भगवान का घर देख लिया हो। वो उन्हें की अपने पास रखकर अपने फायदे के लिए यूज करने का तय करता है और दोनों को भी द ऑर्डर ग्रुप ज्वाइन करने का सुझाव देता है। पर उनके ना मानने पर सन की रूबर सबसे पहले लू को मार देता है और जो को चुपचाप की हवाले करने की धमकी देता है। पर स्मार्ट जो जेनिफर का वही नेल क्लिपर ऑब्जेक्ट यूज करके उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है, जिससे अब हमें पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट को हाथ में लेने पर जिसके भी तरफ देखने पर वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और जो मौका देखकर की के मदद से फिर से भाग निकलता है। पर अब होश में आने पर रूबर अपने फोरेंसिक एक्सपर्टी की मदद से लू की हत्या जो पर मर देता है, यानी कि अब तो जो का बचना और भी मुश्किल है और सीरीज की एपिसोड 2 यही एंड हो जाती है। अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एक्सप्लेनेशन पर।